2 मिनट, हाँ 2 मिनट चालू कर रहे, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ। ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम्स। लेकिन रेन मैन प्रॉब्लम पे पहुंचने से पहले पहले एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अपनी कॉपी, देखो सुनो। सपोज करो कि ये एक बंदा है, मान लो ये एक बंदा है ए, और मान लो ये जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, और मान लो ये एक और बंदा है बी, मान लो इसकी वेलोसिटी वी बी। तो ए की सच में क्या वेलोसिटी है वी है, बी की सच में क्या वेलोसिटी है वी बी। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अगर बताओ बी ए को देखता है तो बताओ ए की वेलोसिटी कितनी है, या फिर ए अगर बी को देखता है तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है। तो जैसे अगर अपन किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालता है तो उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पे एक होता है आपका वी ए बी। तो वी ए बी का मतलब होता है, वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वीएबी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए की वेलोसिटी, विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब जब बी ए को देख रहा है। तो कौन किसको देख रहा है, बी ए को देख रहा है। और वीएबी का फॉर्मूला होता है, वीएबी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। एक में ये फॉर्मूला याद रखते हैं। उसी तरीके से एक होता है वीबीए। वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए बी को देख रहा है। और वीबीए का फॉर्मूला क्या होता है, वीबीए का फॉर्मूला होता है वीबी माइनस वी ए। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वीएबी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब से। तो वीएबी का मतलब है बी ए को देख रहा है। और वीएबी क्या होता है, वी ए माइनस वीबी। फिर होता है आपका वीबीए। वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से, मतलब ए बी को देख रहा है। तो वीबीए होता है आपका वीबी माइनस वी है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। तो जिसको देख रहे हैं वो पहले आता है, जो देख रहा है वो बाद में आता है। तो वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए को देख रहा है। और वीबीए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए बी को देख रहा है। तो वीबीए हो जाएगा वीबी माइनस वी ए, वी ए भी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। लिख लिया। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन है ये, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो मान लो कि ये एक बंदा है, मान लो कि ये एक बंदा है ए, मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो कि ये एक बंदा है बी, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है, हाउ विल बी appear to move, how will b appear to move with respect to a। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ विल बी appear to move, मतलब बी किस तरीके से मूव करेगा विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए बी को देख रहा है। तो अपने को वीबीए निकालना है, क्योंकि वीबीए का मतलब क्या होता है, ए बी को देख रहा है। तो हाउ विल बी appear to मूव,
मतलब बी का मोशन कैसा होगा विद रेस्पेक्ट टू ए के हिसाब से। तो वी बी ए क्या होता है, वी बी माइनस वी होता है। अब तुम मुझे देख के बताओ वी ए कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो इधर की तरफ 10, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप, और वी बी कितना दे रखा है चेक करो, तो ये हो जाएगा 10 जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है जे कैप, ये आई कैप और ये क्या है तुम्हारा जे कैप। तो वी बी ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितना है देखो, और वी ए कितना है देखो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो अब इसका मतलब क्या है इस आंसर का, देखो तो मैंने क्वेश्चन में ये पूछा कि हाउ विल बी अपीयर टू मूव, मतलब बी का मोशन कैसा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए बी को देखेगा। तो ए बी को देख रहा है तो वी बी ए निकालेंगे, वी बी माइनस वी है, तो वी बी कितना है 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। देखो इसको प्लॉट करना आता है, देखो 10 जे कैप का मतलब क्या होता है कि आप 10 ऊपर जाओ, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप का मतलब क्या है कि आप 10 पीछे जाओ। तो आपका फाइनल वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो यस। तो मतलब ए अगर बी को देखेगा तो ए को लगेगा कि बी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो रियलिटी में आपका बी जा कैसे रहा है, ऊपर, पर ए अगर बी को देखेगा तो ए को लगेगा कि बी ऐसे जा रहा है। तो ये आपका वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ए अगर बी को देखेगा तो ए को लगेगा कि बी कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ये आपका वी बी है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर आई को पहले लिख सकते हैं जे के? मतलब इसको ऐसे बोल रहा है, हाँ सर। अच्छा एक ही बात है ना। तो इसको भी प्लॉट करके कैसे आएगा, माइनस 10 आई कैप, 10 तू पीछे गया, प्लस 10 जे कैप, फिर 10 ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे भी तेरा ऐसे ऐसे ही आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ू मैं, करोगे तुम सॉल्व उसको? तो एक क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये, सॉल्व। सपोज करो कि ये एक बंदा है ए, मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो यहाँ पे एक और बंदा है बी, मान लो नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है हाउ विल ए अपीयर टू मूव, हाउ विल ए अपीयर टू मूव, मतलब ए का मोशन कैसा होगा विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे पहले तो तुम सबको ये सोचना है कि तुम्हें वी ए भी निकालना है कि तुमको वी बी ए निकालना है। तो हाउ विल ए अपीयर टू मूव, मतलब ए का मोशन कैसा होगा विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब से। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। करो, ट्राई करो। हाउ विल ए अपीयर टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का मोशन कैसा होगा बी के हिसाब से। तो किसका मोशन कैसा होगा ए का, किसके हिसाब से, बी के हिसाब से। तो वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तो आप मुझे बताओ वी ए कितना है 10 आई क्या, माइनस वी बी कितना है देखो 10, तो वी बी है क्या देखो, वी ए कितना है 10 आई क्या, और वी बी कितना है देखो माइनस 10 जे क्या, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, या माइनस माइनस 10 जे क्या आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 आई क्या प्लस 10 जे क्या। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आई क्या मतलब 10 आगे आओ, फिर 10 जे क्या मतलब ऊपर जाओ। तो ऐसा होगा। डी होगा इसका आंसर। नहीं आया समझ में, क्या आ गया? शैली कोई आ डाउट गया है? सर। शान, लक्ष्य, संगावत, तिवारी, कोई डाउट है लक्ष्य भाई तो पूछो। सर आ गया। नहीं सर, आ गया। सर
आ गया सबको समझ में कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? तो देखो, अब तुम लोग ध्यान से सुनो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेन मैन प्रॉब्लम्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो देखो, अब रेन मैन प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय रेन मैन प्रॉब्लम? देखो, सपोज करो कि ये कोई आदमी है और मान लो कि बारिश ऐसे हो रही है, तो आप मुझे बताओ कि ये अपनी छाता कैसे पकड़ेगा? अगर बारिश ऐसे हो रही है तो ये अपनी छाता ऐसे पकड़ेगा? कोई डाउट तो नहीं तुम में से किसी को? अगर यही मान लो, तुम मुझे बताओ कि ये एक आदमी है और मान लो बारिश ऐसे हो रही है, तो आप मुझे बताओ अब ये अपनी छाता कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा, इस तरीके से। अगर यही मान लो बारिश ऐसे हो रही है, तो आप मुझे बताओ कि ये अपनी छाता कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा। मतलब जैसे बारिश हो रही है ना, वैसे इस आदमी को अपनी छाता पकड़नी है। मतलब अगर तुम मान लो बाहर, घर से बाहर निकलो, बारिश हो रही है, तो तुम बारिश को देख के छाता पकड़ते हो। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है VRM। विश्वराज ने अभी ज्वाइन किया बेटा, इसी को समझना। VRM का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि आदमी को बारिश को देख के छाता पकड़नी है, तो अपन किसकी वेलोसिटी निकालेंगे? रेन की। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, और कौन देख रहा है बारिश को? आदमी, विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो VRM का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और VRM का फॉर्मूला क्या होता है? VR माइनस VM। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। तो जब भी तुम्हें रेन मैन प्रॉब्लम पूछा जाए या तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ आदमी अपनी छाता कैसे पकड़ेगा, तो तुम्हें एक ही चीज निकालने पे ध्यान देना है, और वो क्या है? वो है VRM। VRM का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और VRM का फॉर्मूला होता है VR माइनस VM। देख लो एक बार, लिख लो। VRM का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, VRM। और VRM होता है VR माइनस VM। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, तुम सब देखना कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर तुम लोग सॉल्व करना। तो मान लो कि ये कोई अंकल है, बहुत खुश है बेचारे, और ये अंकल इधर की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो बारिश हो रही है, ऐसे हो रही है बारिश। तो बारिश कैसे होती है आप मुझे बताओ? नीचे की तरफ होती है। मान लो बारिश भी हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है, हाउ विल ही होल्ड हिज अम्ब्रेला? तो ये अंकल अपनी छाता कैसे पकड़ेंगे? तो देखो, तुम सबको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है? देखो 10 आई कैप है, क्योंकि इधर की तरफ 10। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है? देखो 10 माइनस जे कैप है, तो हो जाएगा तुम्हारा -10 जे कैप, क्योंकि बारिश कहाँ आ रही है? देखो नीचे की तरफ, और ये होता है माइनस जे कैप। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हें क्या निकालना है? VRM। VRM का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो VR माइनस VM। तो VR कितना है? -10 जे कैप, -10 आई कैप। तो ये क्या आ गया? -10 जे कैप -10 आई कैप। तो अब आप मुझे बताओ इसको आप कैसे प्लॉट करोगे? -10 जे कैप मतलब 10 नीचे की तरफ जाओ, फिर -10 आई कैप मतलब 10 पीछे की तरफ जाओ। ऐसे करेंगे, -10 जे कैप 10 नीचे की तरफ, -10 आई कैप 10 पीछे की तरफ। तो बेसिकली आपके आदमी को क्या लगेगा? आदमी को ये लगेगा कि बारिश कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो इस तरीके उसको लगेगा बारिश कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो मतलब वो अपनी छाता कैसे पकड़ेगा? तो वो अपनी छाता ऐसे पकड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे। रियलिटी में बारिश ऐसी आ रही है,
तुम बोलोगे सर बारिश तो ऐसे आ रही है, और वो अगर छाता ऐसे ही पकड़ेगा तो गीला नहीं हो जाएगा? अरे वो गीला होगा, अपने को इससे मतलब नहीं गीला होगी सूखे, अपने को इससे मतलब है वो छाता पकड़ेगा कैसे। तो इस आदमी को लगेगा कि बारिश कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये अपनी छाता कैसे पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ेगा। गीला हो जाएगा मानता हूं मैं, पर वो छाता ऐसे पकड़ेगा। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। शान कोई डाउट है? विश्वराज कोई डाउट है? विराग भाई कोई डाउट है? लक्ष्य तिवारी संगावत कोई डाउट है? शैली कोई डाउट है तो पूछो। सर आ गया समझ। सर ये जे को माइनस में क्यों लिया? किसको किसको किसको? रेन की वो उसको जे को तू मुझे बता, बारिश ऐसे आती है कि बारिश ऐसे आती है? नीचे। तो बस माइनस जेके। ठीक है। आया समझ में? और हाँ देखो, सर। कई बार तुम्हें ये वाला एंगल निकालने को आता है कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो आप मुझे बताओ टेन थीटा कितना होता है? देखो ये 10 है, ये 10 है, 10/10 1 आ गया। तो कई बार तुम्हें ये वाला एंगल निकालने का होता है, वो आसान है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 10 है, बेस 10 है, 10/10 1। तो आ जाए तो घबराना मत, लिख लो। लिख लो। लिख लिया? तो अगला क्वेश्चन तुम सबके लिए ये रहा, सब लोगों को ट्राई करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन ये है कि ये चिंटू है, और ये भाई साहब इधर जा रहे 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी जो बारिश है वो ऐसे हो रही है इस तरीके से, और आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10 I कैप -10 J कैप। तो आपको बताना है कि हाउ विल ही होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो ये बंदा अपनी छाता कैसे पकड़ेगा? चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऐसे पकड़ेगा, बी ऐसे पकड़ेगा, सी ऐसे पकड़ेगा, या डी नन। ट्राई करो। करेक्ट है विश्वराज, शान करेक्ट है। और ट्राई करो ये सब लोग जल्दी। शैली संगावत साहब ट्राई करो, साहब विराग भाई करो, ट्राई करो। कितना है वीएम देखो, 10 I कैप है कि नहीं? और ये क्या है? वी आर। कितना आएगा वी आर एम? चेक करो। वी आर एम, वी आर एम क्या होता है? वी आर माइनस वी एम। तो वी आर कितना दे रखा है? 10 I कैप -10 J कैप, और वी एम कितना है? 10 I कैप। ये से गया तो ये कितना आ गया? -10 J कैप। तो आप मुझे बताओ -10 J कैप क्या होता है? ऐसा मतलब इस आदमी को लगेगा बारिश कैसे आ रही है, एकदम स्ट्रेट आ रही है। तो अगर बारिश ऐसे आएगी तो छाता कैसे पकड़ोगे? ऐसे। इसका आंसर आएगा ए। डाउट है कि समझ में आ गया? आ गया सर। क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? ये तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे? वरना एग्जाम में फिर बैठते रहोगे, क्या करना है? वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वहां पे गलती से भी वी एम आर निकाल के आना, गलत हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। मान लो कि ये कोई बंदा है, और मान लो ये जो बंदा है ये इधर की तरफ जा रहा है 10 I कैप +10 J कैप से। कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है 10 I कैप +10 J कैप से। और मान लो बारिश हो रही है ऐसे,
इस तरीके से। वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे रखा है -10 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ वेल ही होल्ड हिज अम्ब्रेला, ऑल्सो फाइंड एंगल। तो आपको वो एंगल भी बताना है, वो एंगल क्या होगा। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा सोचो, कितना आ रहा है VRM? VR कितना है और VM कितना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा तुम्हारा -20 आई कैप -20 जे कैप। तो मतलब कैसे प्लॉट करोगे, देखो पहले 20 पीछे आना है क्योंकि -20 आई कैप, फिर 20 नीचे जाना है, तो ये आपका फाइनल वेक्टर है। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 20/20। तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम रेन मैन प्रॉब्लम। किसी को रेन मैन प्रॉब्लम से डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। किसी को कोई भी डाउट है रेन मैन प्रॉब्लम्स में तो आप पूछ सकते हो। क्या हो गया? n पॉजिटिव है जे कैप। VR माइनस VM किया ना मैंने, तो VR तो ये रहा। लेकिन सर जे तो पॉजिटिव है ऊपर, इसकी m की वेलोसिटी। तो M की वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, यहां पे अगर तू M की वेलोसिटी पुट करेगा और देख बार माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेगा, दोनों माइनस नहीं हो जाएंगे? ये ऐसा है, -10 आई कैप +10 जे कैप, तो -10 आई कैप -10 जे कैप नहीं हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाँ सर। इसलिए ये आएगा। तो बस ध्यान तुम्हें ये रखना है कि VRM निकालना होता है, फिर तुम्हें वेक्टर प्लॉट करना आना चाहिए जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और फिर एंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज अब मुझे तुम लोगों को समझानी है, तो वो चीज क्या है तुम ध्यान से देखना। तो एक कंसेप्ट लिखो अपनी कॉपी में, सब अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिखो। एक कंसेप्ट लिखो कि इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, मान लो कोई पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, कॉमा, देन वेलोसिटी ऑफ मीडियम, then velocity of medium gets added to velocity of particle। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। जैसे मान लो कि तुम किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी में उस मीडियम की वेलोसिटी को ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई बंदा है और मान लो कि ये बंदा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो अभी आपकी एयर फ्लो नहीं कर रही है, नो एयर। लेकिन मान लो दूसरा केस ये है कि मान लो आपकी हवा जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि अब आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो पता है क्या होगी, देखो। तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी में, मतलब 10 आई कैप में मीडियम की वेलोसिटी ऐड कर दो +20 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड।
तो मान लो कि आपका कोई पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर है, जैसे मान लो आप किसी पानी के अंदर हो, जैसे मान लो कि आप हवा के अंदर हो, तो मान लो कि आपका पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर है और पार्टिकल चल रहा है और मीडियम भी चल रहा है, तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करो, मीडियम की वेलोसिटी को भी उसमें ऐड कर दो। जैसे मान लो पहले वाले केस में तो एयर है ही नहीं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप, लेकिन दूसरे वाले केस में तो एयर भी है और पार्टिकल भी चल रहा है, दोनों की ऐड करके 30 आई कैप हो गई। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है that if a particle is traveling in a medium, then velocity of medium gets added to velocity of particle. तो अगर आपका पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो मीडियम की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी में जुड़ जाती है और आपकी बन जाती है टोटल वेलोसिटी। लिख लो इस कंसेप्ट को कॉपी में। सर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है और एयर चल रही है तो तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? तो 20, क्योंकि यहां पे अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस पार्टिकल का कोई मास नहीं है, तो मान ले पार्टिकल का कोई मतलब पार्टिकल बहुत हल्का है, तो जहां पे मीडियम जाएगा साथ साथ लेके चला जाएगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया। देख अगला अगला क्वेश्चन मैं दूंगा ना, उससे वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो इमेजिन भी कर पाएगा, इसलिए एक बार लिख लो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। लिख लिया? तो देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को करना है, देखो क्योंकि आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग उस क्वेश्चन को इमेजिन कर पाओगे। सॉल्व। मान लो कि आपके पास एक पैराशूट है, मान लो कि कोई पैराशूट है और मान लो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो हवा चल रही है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, तो आप मुझे बताओ कि इस पैराशूट का मोशन दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि नन? सोचो कैसे जाएगा ये पैराशूट? ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आपको पता है ना पैराशूट कैसे काम करता है, पीछे गर्म गैस निकलती है वो ऊपर जाता है, और मान लो हवा चल रही है इधर, तो आप मुझे बताओ रियलिटी में इसका मोशन कैसा होगा? सोचो। हाँ बिना कोई फिजिक्स लगाए, बिना कोई फिजिक्स लगाए इसका मोशन कैसा होगा? हवा साथ साथ लेके जाएगी नहीं लेके जाएगी? सोचो। देखो वेलोसिटी ऑफ पैराशूट कितना है? 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है? 20 आई कैप। तो आप मुझे बताओ टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पैराशूट की? कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर दो, तो पैराशूट में हवा की ऐड कर दो। अब आप मुझे बताओ 10 जे कैप प्लस 20 आई कैप वेक्टर दिखने में कैसा होगा? 10 जे कैप मतलब 10 ऊपर जाओ, 20 आई कैप मतलब 20 आगे आओ, तो आपका फाइनल वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा। तो आपका आंसर क्या है? बी है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? बिना किसी फिजिक्स के तुम इसका आंसर निकालना था। आया समझ में कि नहीं आया? विराग भाई डाउट है तो पूछो सर। आ गया सर। बिना फिजिक्स के पूछे। शान क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? यस सर। है ना, मतलब बिना फिजिक्स के भी कर सकते हो कि ये जा रहा है ऊपर, हवा जा रही है इधर, मतलब ये इसको उधर ले जाएगा। आया समझ में? बस यही है कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर यार यहाँ पे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, पता क्या पता पैराशूट बहुत भारी हुआ तो हवा कैसे लेके जाएगी? तो इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, मास को इग्नोर कर दो, एज्यूम करो बहुत हल्का है, अब सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है? अच्छा अब लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो। सपोज करो कि आपके पास ये कोई नदी है। क्या ये कोई नदी है? रिवर। और मान लो नदी इधर की तरफ जा रही है और आपको वीआर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वीआर क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और मान लो कि यहां पे कोई स्विमर है, और मान लो स्विमर ऐसे स्विम कर रहा है, मान लो ये आपकी वीएम, मान लो एंगल थीटा पे। ठीक है? तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है, फाइंड
टोटल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो आपको बतानी है कि स्विमर की टोटल वेलोसिटी कितनी है। देखो आप मुझे बताओ, नदी की वेलोसिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, वी आर इक्वल टू वी आर आई कैप, जो कि नदी का जा रही है उस तरफ, लिख सकते हैं। अब याद है मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर तुमने उस टॉपिक को हल्के में लिया हो तो वापस देखो। ये वी एम है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, वी एम कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, वी एम साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ इस स्विमर की वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वी एम कॉस थीटा का है आई कैप में, वी एम साइन थीटा का है जे कैप में, ये आ गया, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन आपका जो बंदा है वो तो नदी के अंदर है, तो मतलब इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो आदमी की वेलोसिटी में उसको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर आई कैप, क्योंकि नदी की ऐड हो गई। यहाँ पे आई कैप कॉमन ले दो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा और प्लस आ जाएगा वी एम साइन थीटा जे कैप। ये आ गई आपकी टोटल, लिख लो अपनी कॉपी में। तो बेसिकली आपका जो बंदा है वो नदी में किस वेलोसिटी से तैरेगा, वी टोटल से, क्योंकि नदी की वेलोसिटी भी आदमी की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। तुमने कभी देखा है कोई इंसान नदी में जाता है तो जिस तरफ नदी जाती है वो उस तरफ अपने आप ही जाता है, नदी अपने साथ साथ लेके जाती है उसको, तो इसलिए मैंने ऐड किया। तो आदमी तैर रहा है वीएम से, पर नदी भी तो जा रही है, नदी साथ साथ लेके जाएगी, टोटल क्या हो गया, दोनों की ऐड कर दो। सर लेकिन अगर कोई इंसान नदी के दूसरी साइड से देख रहा है तो उसके लिए तो आई और जे आई कैप चेंज होएगा ना। कोई इंसान मान लो यहाँ से दिख रहा है तो हाँ, उसके लिए आई कैप माइनस में हो जाएगा। नहीं, क्यों, आई कैप हमेशा यही रहता है, ये होता है माइनस आई कैप। तो सर वो उधर की साइड से देखेगा ना। हाँ तो उधर से देखेगा तो भी क्या हो गया, उसके लिए तो इधर आ जाएगा माइनस। कैसे आएगा, यार तेरे कहने का अर्थ है कि मतलब, एक सेकंड रुक जाओ, ये लिख ले, मैं समझ सकता हूँ डाउट क्या है, एक बार ये लिख लो फिर मैं तेरा डाउट एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया एक बार, देखो अब तुम्हारा डाउट क्या है, देख तू मुझे बोल रहा है कि सर ये नदी है और मेरे हिसाब से ये स्विमर ऐसे जा रहा है, तो तेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो तुझे क्या लगेगा, उसको उसका मोशन कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा जैसे वो जा रहा है, और कैसा दिखेगा, हाँ सर। सर लेकिन इधर इस साइड वाले का राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा ना। नहीं राइट लेफ्ट की बात अपन नहीं कर रहे, अपन ये बोल रहे हैं, देख अच्छा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो तू मुझे बता उसके लिए आई कैप ये होगा और माइनस आई कैप ये होगा, हाँ सर। तो इस हाँ वाले बंदे के लिए भी आई कैप इधर होगा और माइनस आई कैप इधर ही तो होगा। सर अपन आई उसके लिए कैप तो माइनस उल्टा हो आई कैप, जाएगा ना। अपन आई कैप माइनस आई कैप राइट लेफ्ट से नहीं लगाते, याद रखना, ईस्ट का मतलब होता है आई कैप और वेस्ट का मतलब होता है माइनस आई कैप, नॉर्थ का मतलब होता है जे कैप और साउथ का मतलब होता है माइनस जे कैप। हाँ सर, सर मैं चाहे वो ऐसे इसके देख लिए रहा ईस्ट था। हो चाहे इसके लिए ईस्ट हो, बात एक ही है, ऐसे थोड़ी करेंगे कि ये उल्टा हो जाएगा तो इसको अपन ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करते यार, ऐसे नहीं करते ना, कोऑर्डिनेट तो हाँ सेम ही सर। रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो, एक बार इस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, एक बार इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन।
ये कोई नदी है, ये नदी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे एक बंदा है जो इधर की तरफ तैर रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है फाइंड टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन। इस आदमी की टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? नदी की कितनी है? 10 आई क्या? अब आदमी की लिखो। तो ये अगर तुमको नहीं पता है तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, और दोनों कितने होते हैं? 1/√2। तो इसका 45 के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 10√2 cos 45 1/√2 आई कैप प्लस 10√2 इंटू 1/√2 जे कैप। याद है vm cos थीटा आई कैप प्लस vm sin थीटा जे कैप। √2 गया, √2 गया, ये कितना आ गया? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो आपकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये देखिए 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तुम में से ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर वो v टोटल वाला फॉर्मूला नहीं आया समझ में। बस दोनों को ऐड करना है रे। ये आदमी की वेलोसिटी समझ में आ गई तेरे को कि ये कैसे निकाला मैंने? हाँ सर ये तो आ गई। बस आदमी नदी में, तो नदी की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दे। 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप 20 आई कैप, और बाकी 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल किसी मीडियम में है, देखो उस मीडियम की वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी में जोड़नी है, बस। ओके।